सैनिकों की कोई सुनता तो है नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस है। भाई देवेंद्र फडणवीस, तू तो हमारा बच्चा ही है। तेरे को सैल्यूट मारता हूँ, लेकिन यह महाराष्ट्र को बचा ले। महाराष्ट्र तो ये डुबो देगा, लेकिन इस हिंदुस्तान को बुला ले। एक मीर जाफर और जयचंद है, सीआरपीएफ का डीआईजी है, और ये महाराष्ट्रियन है। अपने को ये मराठा बोलता है। अगर ये मराठा है, अगर ये महाराष्ट्रियन है, तो इसको बोलो कि ये जवान तेरे को गालियाँ भी दे रखी हैं मैंने इसको, इसकी माँ बहन भी कर रखी हैं, और अब मैं इसको गाली देना छोड़ दिया है। ये मीर जाफर और जयचंद है, और ये मनमोहन सिंह का पिट्ठू था, और इसने ये मेरे को एस्टीन फाइल दी है। ये अपने मामा फूफा और जीजा बनाता था नक्सलाइट उग्रवादियों को, खाड़कुओं को और घुसपैठियों को। ये है इसके कारनामे। और ये बॉम्बे को ना उड़वा दे, ये महाराष्ट्र को ना उड़ा दे। ये सांगली का है कि कहाँ, नांदेड़ का है कि नागपुर का है कि पुणे का है, कहाँ का है, कहाँ बस रहा है, तो इसकी इंक्वायरी कर लो। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का ये एक भेड़िया था, मीर जाफर जयचंद था, एक कमीना और कुत्ता था। इस कमीने कुत्ते को बोल, तू अभी निकल करके घुरमे से, ये बढ़ा हुआ है कहीं, ये प्लान बना रहा है। ये क्या पता पाकिस्तान से मिल जाए, क्या पता ये अफगानिस्तान से मिल जाए, क्या पता ये बांग्लादेश से मिल जाए, श्रीलंका से मिल जाए। और ये बॉम्बे में ना ये डाक यार्डर, ये तुम ये क्या उड़वाते यार। सेना को उड़वाता था तो ये तुम जवानों को उड़वा दिया, तो ये किसको छोड़ेगा। इसके लिए देश कुछ नहीं है। और ये इसकी एस्टीन है, ये मनमोहन सिंह का ओएनजीसी बेच करके, और कोबरा कमांडो वहाँ एक सेंटर बनाया था सीआरपीएफ का। वो जो बिलासपुर में आज बिल्डिंगें दिखा रहा है ना, वो डीआईजी वहाँ से मेरे को लेटर दे रहा है, तो बोलता है कि आप आओ, आपका रिकॉर्ड है। अरे तू, मैं क्या हूँ, मेरी 17 साल बाकी है मेरे भाई, मैं जिंदा सही से नहीं हूँ। तुम मेरे से क्या जवाब लोगे? है जवाब लेने की हिम्मत? वो फाइल भेज दो, कोर्ट में आ जाओ तुम यार, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास आ जाओ, चीफ जस्टिस के पास आ जाओ। तुम आओ तो सही, तुम्हारे कारनामे मैं बताता हूँ। इस देश को गद्दारी में लेकर के मत जाओ। इस देश को बचाने वाले हम बहुत खड़े हैं। अपनी जान दे दी, अपनी बाजुएं कटवा दी, अपनी गर्दन कटवा दी, पीठ में छुरा घुपवाया है, पेट पे लात मरवाई है ना। ये ऐसे नहीं मरवाई है मेरे भाई, ये ऐसे फाइलें नहीं कमाई जाती हैं। हम सोच देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम भी देश को डूबने देते, हम भी सेंटर को उड़वा देते। अरे शर्म नहीं है तुम्हारे को? 2-2 साल की तनख्वाह मांगते हो। अरे माँ से नहीं भरता है तो बाप से भी नहीं भरेगा। रोगे एक दिन, आप ये दुनिया देखेगी तुम्हारे को, हरामजादो। नहीं आओगे, मत आओ। ये रोएगा, सीआरपी का डीजी देखेगा, वो सीआरपीएफ का डीजी देखेगा। अब देख रहे हो ना बंगाल में क्या हुआ है, कर दिया ना ठंडा। ये फौज जाती है ना, ये जवान जाते हैं ना, हड़के खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे ये गद्दार है ना, डीआईजी, आईजी, ब्रिगेडियर, ये जनरल बन के कहलाते हैं। ये सब सेना के भी 2 शहीद है मेरे घर में। मेरा फादर को मारा इस सेना ने, 3 युद्ध लड़े, और इन्होंने जल्लादों ने काट दिया। बार बार इन्होंने लात मार के भगाते हैं ये फौज से, फिर युद्ध लड़वाने के लिए लाते हैं। कोई सच्चा हिंदुस्तान में इतिहास नहीं है। नो, ना ये मीडिया लेता है, ना हमारे कोर्ट कचहरी लेते हैं, ना ये थाने लेते हैं, ना ये गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री लेते हैं। और मीडिया से हम चौथा स्तंभ से जाना चाहते हैं। प्रॉपर चैनल तो बोलते राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था जब तेरे को फांसी लगी, तेरे को दफनाया। मेरे को कफन चाहिए, मेरे को बस कफन दिला दो मेरे को। ये तिरंगा उल्टा लगाता हूँ मैं, ये तिरंगा सीधा करके जाऊँगा। हिंदुस्तान का तिरंगे को उल्टा कर रखा है इन्होंने। ये गुलाम बनाएंगे इस देश को। गुलाम बनाने के लिए तो इन्हें मीर जाफर और जयचंदों की लड़ाई है, हिंदुस्तान को बचाने की कहानी है। बचा लो इस हिंदुस्तान को। मेरे पास 4 फाइल है, और मैं ये सर पे हाथ रख करके अपनी मृत्यु को गले लगा करके कमाई है। और ये जज सुन लो, ये चीफ जस्टिस सुन लो। वो पटियाला हाउस कोर्ट कोमल गर्ग मैडम गई, इस मैडम का तो मैं नाम ही नहीं जानता। ये इसने क्या व्यवहार किया मेरे साथ में, और क्या फिर इसने उत्तर भी क्या मिला इसको, पूछो। पटियाला हाउस कोर्ट में बुलाऊंगा अगली बार, मीडिया भी आएगा, पुलिस भी आएगी, और फिर हिंदुस्तान भी देखेगा। ऐसे नहीं लड़ेंगे। ये मोबाइलें नहीं पर छीने कभी किसी का। ये सारे आदेश तो पास हो जाते हैं, लेकिन ये लाइव डिबेट नहीं करते हैं। ये 4 गद्दार है, ये मीर जाफर जयचंद है, ये किडनियां निकालते हैं।
डॉक्टरी लाइन में आ जाओ, ये भगवान मानते हैं तो किडनियां निकालते हैं। फौज में आ जाओ तो ये मीर जाफर और जयचंद ये विदेशियों से मिले हुए हैं। अरे कहाँ लड़ोगे रे? ये अंदर आ जाओ तो यहाँ अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, तो कहाँ लड़ेगा रे हिंदुस्तान? क्या होगा इस हिंदुस्तान का? वो हमारे पास में सारे प्रूफों के साथ। तभी तो हिम्मत नहीं है यार, इनकी हिम्मत नहीं है। ये जड़े हैं ये नपुसंक है, ये जड़े भी सही है, इनसे नपुसंक भी सही है। ये तो इस मिट्टी के गद्दार हैं, इस देश के गद्दार। मीर जाफर और जयचंद मैं बोलता हूं, अगर नहीं हो तो या तो मेरे को फांसी हो तो इनको फांसी हो, चारों को फांसी की डिमांड होगी। चारों को मैं करूंगा अकेला, चारों केसों के अंदर मैं अपनी फांसी की सजा मांगता हूं। अगर कोई देता है, चीफ जस्टिस दे दे, थाना दे दे, गृह मंत्री दे दे, रक्षा मंत्री दे दे, प्रधानमंत्री दे दे, राष्ट्रपति दे दे, सबके अधीनस्थ हूं मैं, सेंटर का हूं मैं, अधीनस्थ हूं मैं, ज्वाइंटेड हूं नेताओं से, अभिनेताओं से, मीर जाफर और जयचंदों से, इन वर्दियों से लेकर के कोर्ट कचहरी थाने से इंक्लूड हूं। ये चारों फाइलें अलग अलग हैं। इस हिंदुस्तान में मैंने 66 साल देख करके कमाई है। तो मेरा बाप बोलता था पढ़ ले, इस गद्दार फौज में मत जा। ये फौज कौन सी गद्दार? वो बोलते थे 3 युद्ध लड़े हुए, तो वो बताएंगे जनरल बख्शी को और काद्यान को, और ये आते हैं ना शंकर दयाल और त्यागी टिप्पे, कोई कर्नल और कोई ये छोकरा एक चिल्लाता है, ये कोबरा कमांडो छत्तीसगढ़ के जंगल में गया था। इसको मैं बताऊंगा यार, गौरव है कि गौरव एक है, ये मेजर रैंक में था कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल बोल देते, हमारे डीएसपी बोल देते, कुछ भी हो, लेकिन ये हमारे से टक्कर लेता है ना, जब इनको पता लगता है। तो ये टक्कर लेके आया है, लेकिन ये नोएडा के अंदर ये टक्कर नहीं लेते हैं। ये जंगलों में तो चले जाते हैं टीआरपी लेने के लिए। हमारे पास वो भांगड़ा करके हमारे अफसर मैस में ये क्या करते हैं, बॉम्बे वाले हीरो हीरोइन, वो सब पता है हमारे को, ये किस लिए जाते हैं। इनके काम में इनको लात मारनी चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए इनका शो, बॉर्डर के ऊपर नहीं चाहिए इनका नाच गाना हमारे को। हिजड़े बनाओगे बहन के, मैं बोलूंगा तो दिमाग खराब हो जाओगे। मत बोलो, मेरे मुंह में आ जाता है, फिर मेरे को हिदायत देंगे मेरे ही साथ वाले, बोले गाली मत दे, बोला बोल तेरी बात रख, आ देश के सामने सच्चाई को लेके आ रहा है, लेकिन फिर वो निकलती है ना, क्या करें। वो अंग्रेज गए, गोरे गए, ये काले रह गए, यही सिखाते हैं, यही हमारे को देते हैं, यही अब इनको हम देते हैं। हम तो रिटर्न गिफ्ट कर रहे हैं इन मादर चोद